जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। कयामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है। इसीलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहां पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है। और ये जिंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते, और इसका एग्जाम्पल देने की वजह यह है कि जमीन इंसानों के जिंदा रहने की जगह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके खानदान के बारे में पूछते हैं और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया, यानी पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि न होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो, और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बताया कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे